नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 10 रीटेक हो गए, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं समझाना कुछ चाहता हूँ और आप कह सकते हैं मेरा फेलियर है कि मैं वो समझा नहीं पा रहा। मेरा ये व्यू है कि निफ्टी आने वाले दिनों में लीड करेगा। जैसे कि हमने देखा बैंक निफ्टी इंडेक्स लीड कर रहा था, लेकिन अब यहाँ से सिनारियो चेंज हो सकता है, निफ्टी लीड करे। अब इसका क्या सोच है वो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है और उसके लिए मैं 8-9 बार प्रयास कर चुका हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरा व्यू है। हम डायरेक्टली एनालिसिस पे आते हैं। कल के लाइव स्ट्रीम पे मैंने आपसे क्लियर कहा था कि एम और डब्ल्यू को ट्रेड करें। निफ्टी में मिला, बैंक निफ्टी इंडेक्स में नहीं मिला। ठीक है, देखिए कभी भी बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है कि 30 to 45 मिनट के रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करो। अगर आप इसको भी फॉलो कर लीजिए तो भी यहाँ पे ट्रेड है, और साथ में आपको रिवर्सल ट्रेड करना भी सिखाया है। आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिल जाएगा, बाजार ओपन हुई, ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ये 45 मिनट की रेंज टूटी और उसके बाद बाजार नीचे आई। लेवल था करीब 24,280 और इसमें लो मारा करीब 24,080 का। तो एक ट्रेड तो यहाँ मिला 30 to 45 मिनट की रेंज का। और उसके बाद ये जब रिकवरी आई है तो यहाँ से एक आपको लॉन्ग भी मिला है। मैं यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं बाजार के बिहेवियर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज के सेशन में निफ्टी अलग तरीके से मूव किया है, बैंक निफ्टी अलग तरीके से मूव किया है। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आखिर मैं क्यों सोच रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। तो आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स को समझना पड़ेगा। रेपो रेट कट हुआ, HDFC ICICI के रिजल्ट्स आए, मिक्स सेंटीमेंट लगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर गया। उस पीरियड में निफ्टी ने उतना बढ़िया मूव नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि अदर सेक्टर में पिटाई चालू थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ निफ्टी 100, निफ्टी 50 इंडेक्स, इनके क्या स्ट्रक्चर मिले हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ये अपने मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर अब करेक्शन चेंज हुआ है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑलरेडी ETH पे ट्रेड कर रहा है। भले ही आज बेरिश इंगल्फिंग बनी है, लेकिन वो क्या करेगी, यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स फंस सकता है और अदर सेक्टर जैसे कि आज आपने IT को लीड करते हुए देखा, ये परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी लीड करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझाना चाह रहा था। ठीक है, वापस एनालिसिस पे आए और एनालिसिस पर मैं अगर बात करूं तो आज का हाई ये रहा। ठीक है, लेवल क्या है 24,360 है, आप इसको 24,400 समझे, 24,400। ठीक है, रिवर्सल कहाँ से आया था, इस लेवल से आया था, इस पूरी रेंज से। ठीक है, लास्ट सेकंड सेशन की बात करो जहाँ से रिवर्सल आया, लेवल क्या है 24,200। तो ये तो दो लेवल हो गए जिसे हमने मार्क कर लिया और हमें मालूम है कि 24,400 के ऊपर हम कंटिन्यूएशन को ट्रेड करेंगे, 24,200 के नीचे हम स्कैल्प पर रहेंगे। अंतर समझिएगा, ये क्या है विद द ट्रेंड है, ये क्या है अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो यहाँ पर अगर 24,200 ब्रेक करता है तो हमें मालूम है कि 24,120 हमारा टारगेट है फर्स्ट, दूसरा है हमारा 24,050 और तीसरा है 24,000। इस जगह पे अलर्ट की पोजीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि बुलिश मूव आया है। ठीक है, निफ्टी इंडेक्स में, खासकर बैंक निफ्टी इंडेक्स के सपोर्ट ना करने के बाद भी निफ्टी ने रिकवरी दी है। तो अगर बैंक निफ्टी हल्का सा भी सपोर्ट किया, अदर सेक्टर तो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो यहाँ पे निफ्टी लीड कर जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 24,400 के ऊपर थोड़ा सा कंफर्ट पोजीशन है। 24,400 के ऊपर अगर लॉन्ग करें तो आप 24,500 टू 24,600 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर डाउन साइड मूव आता है तो आपको बहुत तेजी से मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड, लेकिन उतनी तेजी से आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट करते समय थोड़ा सा टारगेट्स का ध्यान रखें, टाइमली बुक करें, पोजीशन साइज को उसी हिसाब से मैनेज करें। ठीक है, अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स में स्ट्रेट फॉल है। यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि निफ्टी में रिकवरी आ गई, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में नहीं रिकवरी आई। ये साइन है कि अदर सेक्टर ने निफ्टी को सपोर्ट किया है। अब यहाँ जो लॉन्ग बनेगा वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो शॉर्ट बनेगा वो अच्छा हो जाएगा। कंफ्यूज हुए? यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट बनता है 24,200 के नीचे शॉर्ट दिया ना आपको निफ्टी को,
लेकिन अगर ये शॉर्ट बने तो निफ्टी से अच्छा शॉर्ट कौन सा रहेगा? बैंक निफ्टी इंडेक्स रहेगा। अगर लॉन्ग बनेगा तो बैंक निफ्टी से अच्छा लॉन्ग कौन बनाएगा? निफ्टी बनाएगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ दोनों इंडाइसेस को ध्यान रखो। अगर 24,400 ब्रेक होता है तो निफ्टी को चुनो लॉन्ग करने के लिए, ना कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इंगल्फिंग बनी है। ठीक है, क्या होगा? फंस सकता है। लेकिन निफ्टी में अगर ब्रेकआउट मारा तो वो चलेगा। बात समझना, एटलीस्ट आपको फर्स्ट टारगेट के आसपास तो ले ही जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी क्या करेगा? उसको या तो रोक के जाएगा या फंसाएगा। वहीं पे अगर शॉर्ट बनेगा तो बैंक निफ्टी इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगा। लेवल है आपका 55,150 से आप 55,100 कर ले। 55,100 ब्रेक किया, हमारा फर्स्ट टारगेट 54,900 और फिर 54,700 तक हम जा सकते हैं। लॉन्ग 55,600 के ऊपर है तो 55,600 ब्रेक किया तो वापस हम 56,000 तक जा सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों इंडेक्स को अलग अलग तरीके से डिकोड किया है, जिससे कि आपको ये समझ आए आज के इंट्राडे को देखने के बाद कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी स्मूथर लॉन्ग है, बैंक निफ्टी स्मूथर शॉर्ट है। होप मैंने अपनी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।